संसार भीतरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার এনিচি ঔষধ মায়া নাসিবারে লাগি হরিনাম মহামন্ত্র লহ তুমি মাগি ভকতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া শ্রী হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া জি জাগো জি জাগো গোরা চন্দ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় গৌরনিতায় জয় গৌরনিতায় জয় জয় প্রভুপাদ শিল প্রভুপাদ জয় জয় গুরুদেব নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री श्री नित्यानंद प्रभु की पतित पावन श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरु महाराज की
समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनकारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुराधीश वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम समस्त भक्तों के शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए भगवान की तथा भक्तों की चरित्र को अवगाहन करने का उनकी आज्ञा तथा अनुकंपा प्राप्त कर रहा हूँ। निश्चित रूप से वे हमको दया करेंगे और तदनुसार लीला चरित्र का आस्वादन कराएंगे। जैसे कि हम कल सूचना दिए थे कि आज हम आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जो कि श्यामानंद प्रभु के परंपरा में दीक्षित हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और कल पुनः दूसरे चरित्र प्रवेश करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण आचार्य भक्त चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। वे गौड़ीय वेदांत भाष्य की रचना की जो हमारे परंपरा को, हमारे संप्रदाय को एक मर्यादा पूर्ण स्थिति में वे पहुंचाए। नहीं तो एक समय ऐसा आया था कि इस संप्रदाय को मान्यता मान नहीं रहे थे, अन्य संप्रदाय में इसकी गिनती नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने गौड़ीय वेदांत भाष्य की रचना किया। उसके बाद जाकर के सर्वत्र यह मान्यता को प्राप्त की और विदित हुआ। तो वो चरित्र हम प्रवेश करेंगे। तो जैसे कि हम श्यामानंद प्रभु के चरित्र में चर्चा किए थे, श्यामानंद प्रभु जब खीरचोरा गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए और वहां से भागवतम के आदि टीकाकार श्रीधर स्वामी के जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए गए हुए, उसके पास गौरदंड नामक स्थान से वे बलदेव 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 ऐसा 3 बार पुकारने लगे। तो यद्यपि कोई भक्त अर्थ समझ नहीं पाया, जैसे मानो चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी के किनारे नरोत्तम 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 कह करके नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाए थे और प्रेम संचित करके पद्मा नदी में रख दिए थे। वैसे ही मानव श्यामानंद प्रभु बलदेव को दिव्य धाम से बुलाए, जिसके द्वारा वे गौड़ीय वेदांत भाष्य का रचना करके संपूर्ण गौड़ीय परंपरा को एक मर्यादापूर्ण स्थिति में पहुंचाए और उसकी सर्वत्र उसकी मान्यता हो। तो तदनुसार जैसे कि कहा गया, बलदेव नाम 3 चारिला महाप्रभु जय छे नरोत्तम प्रकाशिला। महाप्रभु जैसे नरोत्तम का प्रकाशन डाले थे पूर्व में ही, उनके प्राकट्य से पहले, वैसे ही श्यामानंद प्रभु श्री बलदेव जी का प्राकट्य का
वे प्रकाशन डाले थे। तो इस प्रकार से 3 बार उच्चारण करके बलदेव विद्याभूषण को मानो भगवत धाम से बुलाए श्यामानंद प्रभु। तो उसी के क्रम में श्यामानंद प्रभु के आह्वान में ही उत्कल प्रदेश के बालेश्वर जिला के अंतर्गत रेमोना निकटवर्ती अठांतर नामक ग्राम में 1678 ख्रीष्टाब्द में मार्गशीर शुक्ल प्रतिपदा के दिन एक ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण कुल, उच्च ब्राह्मण कुल में श्री बलदेव विद्याभूषण का जन्म हुआ। और यद्यपि आचार्यों ने उनकी व्यक्तिगत रूप से पिता माता का परिचय प्रदान नहीं किए हैं और उनकी बाल्यकाल के विषय में विशेष रूप से आचार्यों ने चर्चा नहीं किया, शायद वे खुद ही नहीं बताए होंगे, निर्लिप्त महापुरुष थे वे। तो लेकिन विद्या अर्जन के बाद की घटनाओं के बारे में चर्चा किया गया, विद्यार्जन कैसे कैसे किए उसकी घटना के बारे में वो बताया गया है। तो विद्यार्जन के पिपासा में बड़े ही जन्म से ही वे बहुत ही मेधावी थे, अत्यंत पंडित थे। तो इसलिए विद्या अध्ययन के उद्देश्य से वे उड़ीसा से कर्नाटक गए थे उस समय। सोचिए 1678 अर्थात 80-82 1680 कितनी साल पहले वे विद्याध्ययन करने के लिए कर्नाटक प्रदेश में गए थे और वहां पे वे माध्व संप्रदाय की परंपरा में दीक्षा ग्रहण की एवं वहां पे वे वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ कर। एवं ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि वे माध्व परंपरा में संन्यास दीक्षा भी ग्रहण की। तत्पश्चात दैत्य वेदांतवादी वे हो गए श्री बलदेव जी, जो माध्व परंपरा का मूल स्रोत है। तो वे दिग्विजय करने के उद्देश्य से भारत विभिन्न स्थान में भ्रमण करने लगे। उसके बाद वे नीलाचल धाम को भी आए थे, उड़ीसा जो उनका जन्म स्थान था। नीलाचल धाम को आकर के वहां के जो पुरी के जो पंडित वर्ग थे उनको भी अपने विद्वतापूर्ण वचनों के द्वारा, वेदों के उक्तियों के द्वारा, शास्त्रों के उक्तियों के द्वारा, पुराणों के उक्तियों के द्वारा वे सबको शास्त्रार्थ में पराजय की। किंतु श्रीधाम पुरी जो है चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थली है, ये वो सुने हुए थे। स्वतः ही मानो मन के कोई एक कोने में चैतन्य महाप्रभु के प्रति अगाढ़ उनकी श्रद्धा थी, सद्भावना थी और इसी उद्देश्य से वहां पे श्यामानंद प्रभु के प्रदत्त जो कुंज मठ है, तो कुंज मठ में वे प्रवेश किए। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा, हरिदास ठाकुर का सिद्धवकुल, गंगा माता गोस्वामी मठ और विविध स्थान, टोटा गोपीनाथ आदि दर्शन करने के बाद जो श्यामानंद प्रभु को राजा ने प्रदान किया था, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु विश्राम करते थे रथ यात्रा के समय, उसको बाद में श्यामानंद प्रभु ने वहां पे कुंज मठ की स्थापना किया था। तो उसी परंपरा में श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु की परंपरा में वहां पे श्री राधा दामोदर का जो आचार्य थे, तो उस समय वे उस मठ के अधिकारी थे, महंत थे। तो वहां पे वे उनसे पहली बार, यद्यपि वेद पढ़े थे, अनेक शास्त्र पुराण पढ़े थे, लेकिन जीव गोस्वामी ने जो अत्यंत विद्वतापूर्ण भाव से भागवतम का टीका, एक जो संदर्भ जो है, तो उसके बारे में वे अध्ययन श्रील राधा दामोदर पंडित से की, जो कि वहां के श्यामानंद प्रभु के परंपरा में वे महंत थे। तो श्रील राधा दामोदर के संस्पर्श में आकर के वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त गौड़ीय वैष्णव धर्म के सिद्धांत को तथा उसके आदर्श को वे अवगत हुए। और जब महाप्रभु की फिलोसफी, महाप्रभु की परंपरा के बारे में वे जब अवगत हुए तो उनको बहुत ही आनंद लगा। वास्तविक यह उनको पता नहीं था विशेष रूप से, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी स्वतः आकर्षण था, एक स्वाभाविक मानव पूर्व स्वीकृति के अनुसार, लेकिन इस जीवन में वे माधव परंपरा में विकसित होकर के संन्यास ले लिए थे। लेकिन जब कुंज मठ में श्यामानंद प्रभु के परंपरा के
आचार्य श्री दामोदर पंडित के अनुगत्य में वे आए और विशेष करके जीव गोस्वामी के संदर्भ का अध्ययन वे किए, तब वे गौड़ीय वैष्णव धर्म को, सिद्धांत को, उसकी आदर्श को अनुध्यान करके वे प्रभावित हो गए और इसलिए विचार किए कि नहीं, मुझे अभी इस परंपरा में दीक्षा लेना आवश्यक है। और क्योंकि चारों संप्रदाय का समन्वय श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में किए हैं, इसलिए चारों संप्रदाय का जो समन्वय परंपरा श्री जो अचिंत भेदाभेद तत्व है, जो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कृपा से प्रकाशन में आया है, उसके अनुगत्य होकर के वे भजन करने लगे। और वे ऐसा प्रमाण मिलता है कि वे राधा दामोदर जी से अर्थात उनसे दीक्षा ग्रहण किए, जो कि छंदक उत्सव नामक भाष्य में श्री बलदेव विद्याभूषण साक्षात वो कहते हैं, अर्चित नयनानंद राधा दामोदर गुरुज्यात् विवृणोमि यस्य कृपया छंदः कौस्तुभमहं मितवात्। अर्थात जिनके कर्तृत्व परम गुरुदेव श्री नयनानंद गोस्वामी प्रभुपाद आराधित होते हैं, वो गुरुदेव श्री राधा दामोदर की जय हो, उनकी कृपा से मैं छंद पुस्तक को संक्षेप में व्याख्या करता हूँ। इससे प्रमाणित होता है कि बलदेव विद्याभूषण पुनः माधव संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद भी वे ब्रह्मवाद गौड़ीय संप्रदाय में अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, नयनानंद प्रभु तथा श्री राधा दामोदर पंडित, इनकी परंपरा में होते हुए तो पुनः इस गुरु प्रणाली में वे दीक्षा ग्रहण की। बाद में श्री बलदेव विद्याभूषण अपनी गुरु परंपरा के मूल मानो चैतन्य महागोस्वामी की अनुकंपा प्राप्त श्री श्यामानंद के प्रभु के बारे में शतकम की भी रचना की। श्री श्यामानंद शतकम नामक पुस्तक भी श्री बलदेव विद्याभूषण के द्वारा विरचित हुआ है। तो इस प्रकार से श्री बलदेव विद्याभूषण अत्यंत श्री कुंज मठ में भगवान के विग्रह को देख करके स्वतः ही उनको वृंदावन के प्रति अद्भुत आकर्षण हुआ, जो कि वृंदावन की महिमा के बारे में वे जब जाने, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन दिव्य स्थान है और दिव्य चिंतामणि धाम है, चिंतामणियों का धाम है, रत्न मंदिर जहाँ पे विराजित है, ऐसा दिव्य स्थान वृंदावन है। ऐसा सुन करके, ऐसा शास्त्र से अवगत होकर के और गौड़ीय जो सिद्धांत को जानने के बाद वे इस परंपरा में दीक्षित होने के बाद उनका स्वतः ही वे वृंदावन के प्रति उनका आकर्षण जागृत हो गया। तो श्री राधा दामोदर पंडित जी से दीक्षा ग्रहण के पश्चात श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने एकांती गोविंद दास नाम धारण की। उनका नाम वो एकांती गोविंद दास। तो उसके बाद वे श्रीधाम पुरी से जैसे चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में वृंदावन जाते थे, वह समस्त लीला को जब अवगत हुए तो उनका भी स्वतः आकर्षण श्री वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए हो गया। तो इसलिए वे अपने गुरु श्री राधा दामोदर से आज्ञा लेते हुए वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी। तो उनको पता था उनकी गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी का अनुकंपा प्राप्त है। श्री श्यामानंद प्रभु की मूल जो राधा श्यामा सुंदर विग्रह है वो वृंदावन के सेवा कुंज में विराजमान है। तो इसलिए वे पुरी से आकर के श्री राधा श्यामा सुंदर प्रभु के मंदिर में विराजमान करने लगे। और जहाँ पे श्यामानंद प्रभु की गुफा थी, तो जिससे अभी भी है, और नीचे मिट्टी के नीचे है, तो उसी गुफा में आकर के वे रहने लगे और नित्य कुंज का भजन शैली को अवगत होकर के वे निरंतर भजन करने लगे। तो उस समय कई संत गौड़ीय वैष्णव का वो समागम होता था, कई उच्चतर वैष्णव वहां पे थे। उस समय वृंदावन के गौड़ीय वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य
वरिष्ठ वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वैष्णव श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, जो कि आप सभी को पता है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अत्यंत सुंदर माधुर्यपूर्ण भाव से संपूर्ण भागवतम के ऊपर टीका रचना किया है। बड़े ही विद्वान हैं। आप सोचिए संस्कृत भाषा में इतनी कम समय में इतनी सुंदर टीका जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने लिखा है वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। तो समय के अनुसार उस विशेष करके हमारे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ज्यादा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो कमेंट्री को प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार से जब बलदेव विद्याभूषण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आनुगत्य में आए, वे उनको शिक्षा गुरु के रूप में वे ग्रहण की और उनसे ही श्रीमद् भागवतम का वे अध्ययन किए। विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम जो गौड़ीय जो परंपरा का महाप्रभु के अनुसार वो वेदों का भाष्य है, तो उसको अवगत होकर के तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं का अध्ययन करके वे परम हर्षित और इसके रहस्य को जान करके परम आनंदित हुए। तो उस समय एक कुछ समय के बाद बड़ा ही प्रतिकूल समय चल रहा था। मुगलों का साम्राज्य था। तो मुगल लोग बार बार मंदिरों पर आक्रमण करते थे, स्थानों स्थानों पर ब्राह्मण वैष्णव का वध करते थे, विग्रहों का खंडन करते थे, शास्त्रों को जला देते थे। तो इस प्रकार से तो बड़ी ही विचित्र सब समस्या हुआ। तो जैसे कि आपको अवगत है, ये 1669 साल की बात है। औरंगजेब के आक्रमण जब श्री वृंदावन धाम पर हुआ, तो वहां पर प्रतिष्ठित देवालय जो है उसको ध्वंस करने की उन्होंने आज्ञा दे दिया औरंगजेब ने। तो इसीलिए कुछ सेवा अधिकारी जो हैं, जैसे गोस्वामी मंदिर के सेवा अधिकारी है, तो इससे अवगत होकर के वे उन सब विग्रह को स्थानांतरित करने लगे। तो श्री राधा गोविंद देव का विग्रह और श्री गोपीनाथ जी का विग्रह, मदन मोहन का विग्रह आदि स्थानांतरित होने का विचार किया गया और वहां से अन्यत्र लेने के लिए विचार किया गया। तो उस समय गोपन में श्री राधा गोविंद जी को पहले राधा कुंड में लिया गया और बाद में श्री राधा गोविंद देव को काम्यवन में रखा गया और काम्यवन से राजस्थान से मिर्जा राजा जो प्रथम जय सिंह देव हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम सिंह के आश्रय में वे उस समय राजमहल में, अभी भी जो राधा गोविंद देव का विग्रह है, तो उसी राजमहल के प्रांगण में ही श्री राधा गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन को रखा गया। बाद में तो मदन मोहन भी करौली चले गए। तो ये श्री राधा गोविंद देव जी जो है 1691 ख्रीष्टाब्द में तथा 1760 तक वे राजधानी अंदर में रहे। उसके 5 फुट गोविंदापुर में रहे और 1714 ख्रीष्टाब्द के अंदर से और 1600 ख्रीष्टाब्द में वे जयपुर में आकर के चंद्रमहल जो राजप्रसाद है, जो आज के समय में प्रतिष्ठित है, वहां पे गोविंद विराजमान हुए। तो उसके सम्मुख में सूर्य महल अभी भी है, सूर्य महल। तो राजा वहां पे नित्य गोविंद का दर्शन करते थे। तो इसी समय ये हम कहने का कारण यह है क्योंकि उस समय कुछ समय के बाद जब घोड़े मान जब बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में थे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत वृद्ध हो गए थे, तो उसी समय घोर संकट दिखाई दिया गौड़ीय वैष्णव के प्रति। उस समय जो श्री संप्रदाय के जो वैष्णव थे, उस समय राधा गोविंद जी की जो सेवा है, गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव ब्राह्मण है वे लोग करते थे। तो वृंदावन की प्रथा के अनुसार श्री गोविंद देव के निकट राधा रानी जो थे, स्वयं महाप्रभु उनको प्रेरित किए थे राधा रानी को, और साक्षात रूप गोस्वामी के द्वारा गोविंद देव प्रकट हुए थे। तो बड़ी भव्यता से गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार रागानी जो शैली में वे सेवा पूजा प्राप्त कर रहे थे। किंतु जो 1718 लगभग कुछ समय के बाद अर्थात 1716 में ही चंद्रमहल में जो जयपुर का जो अभी जो है वहां पे गोविंद देव आए। तो एक ही साल के बाद तो अकस्मात क्या हुआ, वहां पे एक गलता गद्दी है, अभी भी है गलता गद्दी श्री संप्रदाय के।
तो उस समय के तत्कालीन जो मठाधीश थे गलता गद्दी के, माने गलता मठ के, तो वे कहे कि इन गौड़ियों जो वैष्णव को कहलाते हैं, इनका कोई प्रामाणिकता है नहीं, और वो कृष्ण नारायण स्वरूप है, नारायण ही कृष्ण स्वरूप है। इस प्रकार से कृष्ण के समीप राधा रानी का विग्रह नहीं रहना चाहिए, लक्ष्मी का विग्रह रहना चाहिए। और ये परंपरा इनका ठीक नहीं, वो कोई शास्त्रीय प्रमाणिक है नहीं, या वेदों के द्वारा इनका कोई भाष्य भी है नहीं, इसलिए ये प्रामाणिक चार संप्रदाय के वैष्णव में आते नहीं। ऐसा कहकर के तत्कालीन जो गलता गद्दी के जो आचार्य थे श्री संप्रदाय के, उनके प्रभाव में राजा भी आ गए थे। अकस्मात जो जयपुर के महाराज है, उनको कहे गलता गद्दी के जो मठाधीश कि आप उन गौड़े वैष्णव को वहां से निकाले और श्री संप्रदाय के वैष्णव को यहाँ पे एंट्री कराए, हम विधि विधान हिसाब से विधानों के अनुसार, नियमों के अनुसार इनकी सेवा प्रारंभ करेंगे। लेकिन राजा थोड़े विज्ञ थे और कहे कि एक तरफा मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि भगवान की बात है, शास्त्र की बात है, वैष्णव की बात है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, न समस्त चार संप्रदाय के वैष्णवों को तथा उनमें गौड़े वैष्णवों को भी बुलाएंगे, जो सभी निर्णय करेंगे सबको मान्यता होगी, और वो निर्णय मुझे भी मानना पड़ेगा। तो चार संप्रदाय के वैष्णव जब लोग आए और गौड़े वैष्णव को बुला गया, तो उस समय श्री गोविंद जी के पूजा के पूर्व श्री नारायण की पूजा करना होगा। गोविंद जी के वाम पार्श्व श्रीमती राधा रानी नहीं रखा जा सकता, वहां पर लक्ष्मी जी प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार का कुछ चर्चाएं शुरू हुआ, तो वो समाचार वृंदावन के वैष्णव के पास पहुंचा। तो वृंदावन के वैष्णव में सबसे अग्रगण्य वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थे। तो वे परम दुखी हुए, क्योंकि रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकटित श्री राधा गोविंद का विग्रह की इस प्रकार की बाह्य दृष्टि से अवमानना किया जाए और उनको राधा रानी को हटा करके लक्ष्मी प्रतिष्ठित की जाए, यह असंभव है। इसलिए राजा राजा के पास में समाचार आया था, आप अपने सिद्धांत को और शास्त्र के द्वारा प्रमाण के द्वारा अगर प्रमाणित कर देंगे तब यह नहीं होगा, लेकिन आपको चार संप्रदाय के अग्रगण्य ज्ञान वृद्ध वैष्णव का सामना करना पड़ेगा। तो उस समय जैसे कि क्योंकि पत्र में बहुत सारी चीज लिखा हुआ था, वे प्रमाणित भी दिए थे पद्म पुराण का। जैसे पद्म पुराण का श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है, वैष्णव को पता होगा, संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। पद्म पुराण का श्लोक है। श्री व्यास वाणी यह चतुर संप्रदाय की प्रामाणिकता प्रदान करता है। जो संप्रदाय विहीन है उनका मंत्र विफल होता है, अर्थात उसी समय के विचारों के अनुसार गौड़ीय वैष्णव का जो है कोई संप्रदाय में वो आते नहीं। तो इसलिए इनका जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या अन्य कोई विधि विधान समस्त विफल है। तो इसलिए अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः, कलिकाल में चार संप्रदाय के अंतर्गत आना ही पड़ेगा, ये पद्म पुराण का अर्थ है। तो वो चार संप्रदाय क्या है, श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः, ये चार संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनका। और चत्वारस्ते कलौ भाव्या हृत्कले पुरुषोत्तमा। तो इसी वाक्य को इतना महत्व नहीं दिए शायद, क्योंकि ये बताया गया चार संप्रदाय का जो समन्वय है श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में करेंगे। तो उन चार संप्रदाय का आचार्य कौन है ना, रामानुजम श्री चक्रे माध्याचार्यम चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामिनम रुद्र बिंबादित्यम चतुर्थन। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। इसी के अनुसार संप्रदाय विहीन मंत्र जो है विफल हो जाता है, और कलिकाल में चार वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। तो ये वैष्णव धरणी को पवित्र करते हैं।
और कलिकाल में उत्कल पुरुषोत्तम क्षेत्र में 4 संप्रदाय का प्रचार होगा और तथा 4 संप्रदाय का समन्वय होगा। तो श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय का आचार्य है, श्री माध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं, श्री विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं एवं श्री निम्बाक सनक संप्रदाय के आचार्य हैं। लेकिन क्योंकि गौड़ उनके कहने के अनुसार गलता गद्दी के जो मठाधीश थे ये तो गौड़ वैष्णव का ये 4 संप्रदाय में आते ही नहीं, तो इनको कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं। उस समय इस प्रकार का विचार होने के कारण तो हाहाकार मच गया और तब वे जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को यह बात पता चला तो अत्यंत व्यथित हुए और वास्तविक इस प्रकार की जो गलता गद्दी की जो परंपरा में दूसरी संप्रदाय में इस प्रकार का प्रचार किया गया इससे गौड़ वैष्णव वो अंतर्गत महत्व नहीं है, लेकिन यह अप्रामाणिक है। चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उनका जो प्रचार है वह अप्रामाणिक है। तो इस प्रकार का विचारों का रखने के कारण जगत में महाप्रभु के अवमान न होगा जिसके कारण कभी नरक को जाएंगे, इसलिए बड़े चिंतित होकर के श्री बलदेव विद्याभूषण को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती को प्रेरित की है कि आप जाइए और जाकर के गौड़ वैष्णव सिद्धांत का प्रतिपादन करिए और इसको सर्वमय पूजितमय और महाप्रभु को प्रमाणित करिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो गौड़ वैष्णव के श्रेष्ठ थे, गरियान थे, आचार्य थे और वे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ऐसे प्रसन्न कराए। तब उनके सहित और एक भक्त भी गए जिनका नाम श्री कृष्ण देवाचार्य था। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अग्रगण्य रूप में साथ ही श्री कृष्ण देवाचार्य के सहित वृंदावन से जयपुर की यात्रा की, जयपुर राजस्थान में। वे वो जहाँ पे गलता गद्दी पे पहुंचे जहाँ पे यह तर्क सभा शास्त्रार्थ होने वाला था, तो श्री बलविंद विद्याभूषण विचार सभा को गमन किए और जाने से पहले उनके जो दीक्षा परंपरा में समानंद परंपरा के तत्कालीन जो आचार्य थे तो ब्रजनानंद देव गोस्वामी उनको भी पत्र लिखे और पत्र लिख करके उनका कृपा आशीर्वाद भिक्षा कराए। तो शिक्षा गुरु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा दीक्षा गुरु परंपरा में भी वे पत्र लिख करके समस्त वैष्णव का आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद लेकर के जयपुर गमन किए और जयपुर की गलता गद्दी के विचार सभा में उपस्थित होकर के श्री बलदेव विद्याभूषण क्या कि अत्यंत विद्वतापूर्ण भाव से अनेक वेदांतों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, श्रीमद् भागवतों के द्वारा, अनेक पुराणों के द्वारा, उपपुराण के द्वारा समस्त प्रमाण ला करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को अर्थात गौड़ीय परंपरा को प्रतिपादन की। और ये गौड़ीय परंपरा जो कि 4 संप्रदाय की परंपरा को वो समन्वय हैं महाप्रभु, इसका वे प्रमाण दिए। चत्वारस्ते कलौ भव्या हृत्कले पुरुषोत्तम धाम में इस 4 संप्रदाय का समन्वय होगा जो कि व्यासदेव ने रचना किया है और वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही होगा। तो अपने शास्त्रोक्त दृढ़ता के द्वारा प्रतिपादन किए और उनकी युक्ति को देखकर के समस्त वैष्णवों की युक्ति खंड खंड हो गया और सभी उनकी विद्वता को देखते हुए उनके अगाध पांडित्य को तथा वैष्णवचित व्यवहार को अत्यंत विनम्रता दैन्यपूर्ण भाव को देखते हुए बलदेव जी का इस प्रकार का विचार देख करके समस्त 4 संप्रदाय के वैष्णव ने बुरी रूप से उनकी प्रशंसा की। लेकिन समस्त संप्रदाय के पंडित एक युक्ति कहे कि प्रत्येक संप्रदाय में एक निजस्व वेदांत भाष्य है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में तो कोई भाष्य है नहीं, तो कैसे इसकी प्रामाणिकता माना जाएगी? क्योंकि यह सभी संप्रदाय में एक एक उनकी भाष्य है वेद के ऊपर, उसको प्रस्थान त्रय कहते हैं। उपनिषद, वेद और गीता ये तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रय कहते हैं। तो तीनों पर भाष्य होना कंपलसरी है। जैसे ये परंपरा प्रस्थान त्रय परंपरा श्री शंकराचार्य के द्वारा शुरू हुआ, क्योंकि शंकराचार्य बड़े व्यापक प्रचारक थे तो उस परंपरा को
मात देने के लिए मायावादी परंपरा को अन्य 4 संप्रदाय के जो आचार्यगण हैं, जैसे कि विष्णु स्वामी, नंदकाचार्य, माध्वाचार्य और रामानुजाचार्य, अलग अलग भाष्य रचना की। जैसे कि रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना किया। तो इस प्रकार का समस्त भाष्यों की रचना किया गया है। लेकिन उस समय हमारे गौड़ीय वैष्णव में कोई भाष्य नहीं था, क्योंकि चारों का ही समन्वय किया गया है महाप्रभु के द्वारा। तो बलदेव विद्याभूषण बोले कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सृष्टा कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अचिंत्य वेदावेद पुस्तक का प्राकट्य किया है। और व्यासदेव कृत जो श्रीमद् भागवतम है, वो ही ब्रह्मसूत्र का वेद का भाष्य है, ऐसा महाप्रभु का वचन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यद्यपि 6 गोस्वामी को शक्ति संचारण किए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लेकिन वे अलग से वेदों के ऊपर या प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य की रचना करने की वे आज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि वे कहे कि श्रीमद् भागवतम ही गौड़ीय भक्तों के लिए वेदांत का सूत्र है और ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। लेकिन इसकी प्रामाणिकता को यद्यपि महाप्रभु कहे, लेकिन अलग से गौड़ीय वैष्णव के पास भाष्य है ही नहीं। उन्होंने और एक युक्ति किया, समस्त संप्रदाय का आचार्य, ठीक है कि हम मानते हैं कि भागवतम ही, और ये समस्त आचार्य ने माना है, माध्वाचार्य ने भी भागवतम के ऊपर टीका लिखा है, लेकिन और उन्होंने माना कि यह वेदांत का प्रकृत भाष्य है, ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि भागवतम तो सिर्फ गौड़ीय वैष्णव का है नहीं, भागवतम तो व्यास ने रचना किया है। तो भागवतम के ऊपर संपूर्ण मानव समाज का और विशेष रूप से 4 संप्रदाय का भी अधिकार है, तो आपका भी अधिकार है। लेकिन इसको आप अलग से अपना भाष्य प्रमाणित नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बहुत आविर्भाव से बहुत काल पूर्व ही व्यासदेव ने इसका रचना किया है। तो इसलिए इस सिद्धांत वास्तविक समस्त सिद्धांत का भाष्य का रहस्य श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में ही रचना कर दिया, और शिक्षाष्टकम को आधार करते ही समस्त गोस्वामीगण अनेक गौड़ीय शास्त्रों की रचना किया। तो इस प्रकार की अनेक युक्ति जब स्थापन की, अलग से श्रीमद् भागवतम आप गौड़ीय वैष्णव का भाष्य नहीं हो सकता, ये समस्त संप्रदाय के लिए ग्रहणीय है। तो ये मान्यता है, तो आपका खुद का कुछ भाष्य होना चाहिए। तो प्रस्थान त्रयी जो है, जैसे कि श्रुति प्रस्थान उपनिषद, श्रुति प्रशांत श्रीमद् भगवद गीता एवं न्याय प्रस्थान वेदांत, ये तीनों प्रस्थान त्रयी है। तो प्रस्थान त्रयी का संप्रदायकृत भाष्य होना, तो अन्य कोई मार्ग नहीं था। तो निरुपाय जैसे हो गए। तो बलदेव विद्याभूषण बोले अभी गौड़ीय जो सिद्धांत को, गौड़ीय अनुयायियों को प्रतिष्ठित करने के लिए, सर्वोपरि महाप्रभु को प्रतिष्ठित करने के लिए भाष्य रचना करने की आवश्यकता ही है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी ने पृथक अपना भाष्य रचना के व्यतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं, ऐसा विचार करके उन्होंने बहुत ही भाव में दैन्यता से, जयपुर में तो राधा गोविंद थे, तो गोविंद के चरण में पहुंचे श्री बलदेव, और गोविंद की अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला अद्भुत विशाल विग्रह, आकर्षण करने वाला वो उनका नेत्र, उनका गला प्रदेश, समस्त अंगों को निहारते हुए क्रंदन करते हैं। बलदेव कहे कि हे गोविंद, आप तो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अनुयायी श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकटित हुए, क्या आप चाहते हैं कि आपके समीप से राधा रानी हट जाए, राधा रानी छोड़कर के लक्ष्मी जी आप आ जाए, क्या आप उससे प्रसन्न होंगे? तो ऐसा कहते रोते रोते गिड़गिड़ाने लगे, क्रंदन करने लगे। कहे कि इतनी कम समय में जो वर्षों महीनों रचना करने के बाद, परिश्रम करने के बाद भाष्य रचना किया जाता है, इतनी कम समय में कैसे मैं भाष्य का रचना कर सकूं प्रस्थान त्रयी का? तो गोविंद मानो मुस्कुराने लगे। उसी रात्रि में प्रतिशुद्ध बद्ध बलदेव विद्याभूषण घोर जो संकट आ गया, इसके उद्धार के लिए श्री गोविंद के चरणों में समर्पित हुए, प्रणापन हुए,
तो गोविंद देव जी कृपा करके रात्रि में उनके स्वप्न में प्रकट हुए। तो 3 बार वो स्वप्नादेश दिए। पहला रात्रि क्या हुआ, तो गोविंद देव स्वप्न में प्रकट हो गए बलदेव के स्वप्न में और कहे कुरु अर्थात करो। तो फिर बलदेव विद्याभूषण विचार के गोविंद देव ने बोला करो, तो क्या करूं, ये तो नहीं बोले। तो गोविंद देव तो बोले कि मैंने समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन फिर भी मानो जानबूझ करके बलदेव को पता चल गया कि गोविंद देव की कृपा हो गई, लेकिन फिर भी और भी जैसे कहते हैं ना कि अन्य कोई मार्ग है नहीं, अन्य कोई मार्ग है नहीं, अन्य कोई मार्ग, नाचते व नाचते व नाचते हुए 3 बार जब इसका प्रतिपादन किया जाता है तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाता है। गोविंद ने तो एक बार आज्ञा दिया, तब भी वे जानबूझ करके मानो भक्त भगवान की लीला चल रहा है तो वो कुछ किए नहीं। तो गोविंद ने विचार किया बलदेव क्यों रचना नहीं कर रहा, मैं तो पीछे हूँ, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। तब गोविंद देव का कुरु आज्ञा से जब बलदेव कुछ किए नहीं तो द्वितीय बार स्वप्न में प्रकट हो गए, बोले कि कुरु तव भविष्यति, आप करिए, मैं समस्त व्यवस्था करूंगा, अर्थात भाष्य की रचना करिए। तो फिर भी बलदेव कुछ किए नहीं। तब स्पष्ट सूत्र से अधिकार मैंने आदेश दिए। तीसरे दिवस में गोविंद साक्षात प्रकट होकर के कहे कि ब्रह्म सूत्राणी वचक्ष्व तत्भाष्यम ते सेतस्यति, अर्थात तुम ब्रह्म सूत्र का भाष्य का रचना करो, और रचना करके इस भाष्य का गोविंद जो प्रस्थान त्रयी है, जैसे कि स्मृति प्रस्थान उपनिषद है, स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भागवत गीता है, और न्याय प्रस्थान वेदांत भाष्य, ये तीनों की रचना करो और मैं साक्षात इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा, अर्थात मैं ही इसको रचना करूंगा। तो गोविंद 3 बार आदेश पा करके बलदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वे श्री श्री ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य रचना किया, पहला इसलिए क्योंकि गोविंद की आज्ञा से गोविंद की चमत्कारी कृपा के कारण वो संभव हो पाया, इसलिए उसका नाम वे गोविंद भाष्य दी। तो ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य है, जो पता होगा सबको, गोविंद भाष्य के नाम से नामित है। और श्री श्री गीता को जो भाष्य का नाम गीता भूषण भाष्य, और श्री गोपाल तापनी और दशोपनिषद भाष्य को प्रस्थान आदि नाम से नामित किए। तो कम समय में बलदेव विद्याभूषण आदि ने सभा में तीनों भाष्य को जब दिखा दिया, सभी जो 4 संप्रदाय के जो समस्त वैष्णव थे सभी आश्चर्यचकित हो गए। इतनी कम समय में प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य का रचना करना कम समय में कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जाको माने जो हरि के चरणाश्रित है, गोविंद के चरणाश्रित है, उसको क्या भय है, उसको कुछ भी भय नहीं। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण अत्यंत विद्वतापूर्ण भाव से गोविंद की कृपा से तीनों भाष्य का रचना की। और वहां पे एक शर्त लगा था, स्वतः ही वे बोले थे कि अगर आप अलग से आप बड़े सिद्धांत का भाष्य रचना कर देंगे तो हम सभी आपका शिष्यत्व ग्रहण करेंगे, ऐसा वो अन्य संप्रदाय का आचार्यगण कहे थे। तो बाध्य होकर के जब बलदेव विद्याभूषण ने भाष्य का रचना कर दिया और सभी बुरी बुरी प्रशंसा की और गौड़े वैष्णव का मान्यता सिद्धांत जो है सर्वत्र विदित हो गया, सर्वत्र उसका मान्यता 4 संप्रदाय के आचार्यों के सामने ही प्रमाणित हो गया, और पास में राजा भी थे, जयपुर के राजा थे। तो कथा के अनुसार उन सबको दीक्षा लेना था, उनका शिष्यत्व ग्रहण करना था। तो सभी बोले हम तो हार गए, अभी आपका हम शरणापन ग्रहण करेंगे। लेकिन बलदेव विद्याभूषण अत्यंत दैन्य भाव से कहे नहीं, हम तो कनिष्ठ हैं, आप 4 संप्रदाय मान्यता प्राप्त है और वास्तव में इसकी मान्यता प्रदान किया है पद्म पुराण में, इसलिए मैं आप सबको शिष्य के हिसाब से ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करिए। नहीं आपको करना ही, और कुछ तो करिए, जो आपकी इच्छा वो बोलिए। इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस महाप्रभु का सिद्धांत प्रतिष्ठित हो
यह चिंत वेदावत का सिद्धांत और गोविंद के निकट जो श्रीमती राधा रानी है वो राधा कृष्ण नित्य विलासिनी है और निकुंज विहारिणी है। तो वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी है, वे जुगल स्वरूप मैंने सर्वत्र पूजित हो, उनकी मान्यता सर्वत्र प्राप्त हो, यह ही हमारे उद्देश्य है। तो बोले ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यद्यपि हम सभी संप्रदाय के भक्त हैं, तो लेकिन आपकी क्योंकि हम प्रमाणित हो गए, प्रमाण को पाए, वास्तविक श्री राधा कृष्ण अनादि नित्य संपत्ति है और ब्रह्म के भी ब्रह्म परम ब्रह्म श्री मूल भगवान गोलक बिहारी कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए हम अपने संप्रदाय के मंदिर में जो श्री संप्रदाय का आराध्य विग्रह के सहित इनकी पूजा व्यवस्था करेंगे और आप हमको गुरु के रूप में इसके लिए आदेश कीजिए। तो बलदेव विद्याभूषण ने इतना स्वीकारा उनकी अनुरोध को तथा गौड़े वैष्णव का सिद्धांत की मान्यता सर्वत्र हो, इसलिए वो क्या के ना गलता गद्दी जिन आचार्य ने के ऊपर प्रश्न उठाया था, गोविंद के ऊपर उठाया था, गौड़ीय वैष्णव के प्रति प्रश्न चिन्ह उठाया था, उसी गद्दी में ही, उसी मठ में ही, आश्रम में ही श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री श्री विजय गोपाल विग्रह का सेवा प्रारंभ किया। अर्थात श्री विजय गोपाल, जिन गोपाल ने विजय को प्राप्त किया, अर्थात गौड़ीय वैष्णव का विजय हुआ, तो उसी की स्मृति में श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री विजय गोपाल विग्रह का प्रतिष्ठा जयपुर के गलता गद्दी में किया। तो वहां पे इसलिए सबसे अग्रगण्य, क्योंकि सबको हराए, तो यद्यपि अन्य श्री संप्रदाय के विग्रह हैं, सालग्राम है, आदि नारायण विग्रह, सीताराम आदि विग्रह हैं, लेकिन पहला जो आरती है मूल विग्रह रामादि मुक्त कड़ा नियम तिष्ठन् नानावतार मकरत भुवनेश किंतु किंतु कृष्ण स्वयं परमपमान्य गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो कृष्ण, राधा कृष्ण का पहला आरती राधा कृष्ण को दिखाया जाएगा, अर्थात श्री विजय गोपाल को राधा रानी को दिखाया जाएगा। यह व्यवस्था उन्होंने किया। ऐसा अद्भुत कीर्ति स्तंभ श्री बलदेव जी ने स्थापन किया है। तो राजा ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको, पहले एक्चुअली उनका नाम सिर्फ बलदेव था, तो उनको विद्याभूषण उपाधि से सम्मानित कराया। तब से बलदेव का नाम बलदेव विद्याभूषण हो गया। तो यह वाक्य को श्रवण करके उसके बाद सभी जब पराजय हो गए, बड़े वैष्णव का जो सिद्धांत सर्वत्र मान्यता को प्राप्त की, तो सभी वैष्णव प्रसन्न होकर के कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, आनंद मनाने लगे। और बलदेव विद्याभूषण जब वृंदावन में पुनः प्रवेश की, विजय को प्राप्त करके समस्त समस्त वैष्णव ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, विविध प्रकार से उनको अभ्यर्थना दी और साक्षात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने स्वयं उनका अपने शिष्य शिक्षा शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण का स्वागत किया और सत्कार किया। अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले कि जो अभी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की मान्यता हराने वाला था, तो आपके अनुकंपा से, वो गोविंद देव के अनुकंपा से, सर्वोपरि श्रीमन महाप्रभु के अनुकंपा से यह संभवपर हुआ। तो बलदेव विद्याभूषण अत्यंत दैन्यतापूर्ण भाव से बोलते हैं, मैं तो कुछ को जानता नहीं, गोविंद की कृपा तो हुई, लेकिन गोविंद से पीछे आपके गुरु महाराज आपकी कृपा से संभवपर हुआ। ये समस्त वाक्य वो बंगाल के जितने वैष्णव है, उड़ीसा के जितने वैष्णव है, सभी जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको देखने के लिए आगे तत्कालीन जो आचार्य थे स्वानंद परंपरा में श्री बजरंग गोस्वामी, वे भी आकर के वृंदावन में जलपथ के रास्ते में आकर के बलदेव विद्याभूषण को अभ्यर्थना किए और परम आनंदित होकर के, हर्षित होकर के उनका स्वागत सत्कार किए। तो तब से जाकर के हमारा गौड़ीय सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रामाणिक रूप से सर्वत्र प्रतिष्ठित हुआ और यह परंपरा सर्वत्र स्थापित हुआ प्रामाणिक दृष्टिकोण से। तो तब श्यामानंद जो परंपरा में श्री श्यामसुंदर विग्रह प्रकट हुए थे, उनकी मुख्य पूजक सेवक के रूप में, अधिकारी के रूप में, महंत के रूप में श्री बलदेव विद्याभूषण को वहां पे गद्दी पर, अर्थात महंत पर स्थान पर मुख्य सेवक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो
वे तो अनुराग से उनकी सेवा करते थे, श्री श्याम सुंदर भगवान के, और गुफा में रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्योंकि वे गोविंद की कृपा पाए थे, गोविंद का साक्षात दर्शन किए थे, तो गोविंद विशाल विग्रह है, हमारे परंपरा में बहुत विशाल विग्रह है। तो उनकी बड़े विग्रह में जैसे आसानी से सेवा होता है, अनेक चित्रकारी होती है, मोर मुकुट, पीताम्बरी, विविध प्रकार का राग अनुराग का सेवा होता है। उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो भी गोविंद के जैसा सेवा को प्राप्त करे। यद्यपि निकट में छोटे विग्रह थे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, लेकिन उनकी उच्चता जो है कम है। लाला ललित स्वरूप श्री श्यामानंद का जो विग्रह है, इसलिए उनको बड़े विग्रह की सेवा की अभिलाषा हुई। इससे प्रमाणित होता है हमारा आचार्य गण में भी बड़े विग्रह की सेवा की अभिलाषा हुई थी, जैसे कि बलदेव विद्याभूषण का। तो बलदेव विद्याभूषण की ऐसी जब इच्छा प्रकट हुई, तो दीक्षा परंपरा में वे जो दीक्षित हुए थे श्यामानंद परंपरा में, तो उन्होंने तत्कालीन आचार्य को आज्ञा प्राप्त किया ब्रजनंद गोस्वामी से, और तब जाकर के बोले ठीक है, निश्चित आप आनंद से बड़ा विग्रह श्री श्याम सुंदर को प्रकट करे वृंदावन। अभी बड़े विग्रह है भी नहीं वृंदावन में, क्योंकि गोविंद विग्रह, गोपीनाथ विग्रह, मदन मोहन जो बड़े बड़े विग्रह थे, तो वे तो जयपुर स्थानांतरित हो गए हैं। तो अच्छा होगा भी बड़े विग्रह प्रकट हो जाए, तो नवागत भक्तों के लिए आकर्षण के केंद्र बिंदु रहेंगे। लाला ललित छोटे श्याम सुंदर को दिखते नहीं, तो इसलिए वो उनकी जो जन्म स्थान जो अठानपुर ग्राम है, वहां से कला मुगली वस्त्र को मंगाए, और अत्यंत माधुर्यपूर्ण भाव से त्रिभंग ललित स्वरूप में शिष्य बड़ा विग्रह श्याम सुंदर विग्रह को प्रकट किया। तो 1719 ख्रीष्टाब्द की बसंत पंचमी, जिस बसंत पंचमी श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह प्रकट हुए थे, तो जिन समय पर उनका विवाह उत्सव भी हुआ था भरतपुर के राजमहल प्रकटित राधा रानी के, उसी तिथि में ही अर्थात बसंत पंचमी के अवसर पर ही बड़ा विग्रह शिष्य राधा श्याम सुंदर का प्राकट्य श्री बलदेव विद्याभूषण के आनुगत्य में वृंदावन धाम में उनका बड़ा भव्य उत्सव हुआ, महामहोत्सव हुआ। न सिर्फ श्याम सुंदर विग्रह, अपितु अष्ट धातु के अत्यंत चमत्कार स्वर्ण आभा से परिपूर्ण श्रीमती राधा रानी का विग्रह भी प्राकट्य किया गया, और उन दोनों विग्रहों की जुगल स्वरूप की सेवा अभी भी हो रहा है। आप देखेंगे जो राधा श्याम सुंदर मंदिर की मुख्य मिडिल में बड़ा विग्रह राधा श्याम सुंदर विग्रह है, तो वो बलदेव विद्याभूषण की सवित विग्रह है। तो खुद उनके श्रीअंग में चित्रकारी करके, फूल माला बनाते, विविध राग से अनुराग से उनकी श्रृंगार करके, तो तथा छोटे विग्रह श्याम सुंदर को करते। तो इस प्रकार से बड़ी चमत्कारी शैली से वे अत्यंत आनंद से वे श्री श्याम सुंदर की सेवा करने लगे। विद्या अध्ययन, विद्या प्रचार तो अनेक रूप से हुआ ही है, और अभी सिर्फ विग्रह सेवा जैसे गदाधर पंडित करते थे, शास्त्र की तो अनेक रचना उन्होंने किया ही। अब 40 साल में एक्चुअली जयपुर में वे परास्त करके आए समस्त जो अन्य संप्रदाय के वैष्णव को, और गोविंद भाष्य का रचना किए, और 40 साल से निरंतर 50 साल तक, 90 साल तक वो अपना जीवन लीला किए हैं, प्राकट्य लीला की है, और निरंतर 50 वर्षों तक प्रेम से, अनुराग से, विविध प्रकार से शिष्य राधा श्याम सुंदर विग्रह की उन्होंने सेवा आनंद से कराया। वैष्णव को प्रसाद फैलाते और अनेक प्रकार की जो साधन भक्ति का आचरण करते। श्याम सुंदर स्वयं उनको बात करते थे, भोग के लिए कहते थे, विविध प्रकार के राग से, अनुराग से, श्रृंगार को पूछते थे, कोई चीज आवश्यकता है तो स्वयं श्याम सुंदर भगवान प्रकट होकर उनको आज्ञा देते थे। तो इस प्रकार का त्रिभंग स्वरूप श्री श्याम सुंदर विग्रह के चरणों में रति मति भक्ति को स्थापन करते बलदेव विद्याभूषण ने निरंतर 50 वर्ष तो वृंदावन में श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह का सेवा पूजा प्राप्त किया। जैसे कि गोविंद भाष्य के उपसंहार में वे कहते हैं, जो गोविंद भाष्य जो रचना किए हैं, विद्या रूपम भूषणों में प्रदाय ख्याति निन्यतेन यो मामुदारः श्री गोविंद स्वप्न निर्दिष्ट हास्य
राधा बंधु बंधु राधा सजिया। अर्थात जो उदार एवं महान दाता मुझको विद्यारूपी भूषण प्रदान पूर्वक विद्याभूषण उपाधि से ख्याति संपन्न कराए एवं गोविंद विग्रह मेरे स्वप्न में प्रकट होकर के साक्षात आविर्भूत होकर के गोविंद भाष्य का रचना करने के लिए वेदांत रूपी शब्द ब्रह्म को भाष्य रचना करने के लिए जिन्होंने आज्ञा दिया, उसी त्रिभंग स्वरूप श्री श्री राधा बंधु श्री श्री श्याम सुंदर जी का जय हो और वे मेरे चित्त को मन को आकर्षण करें। वास्तविक श्री बलदेव विद्याभूषण का चित्त को मन को संपूर्ण उनका जीवन ही श्री श्याम सुंदर के चरणों में, श्री श्री राधा गोविंद के चरणों में, दीक्षा गुरु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दीक्षा गुरु के गुरु कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर के अतिवाहित हुआ। आपसे 650 वर्षों तक कोई विग्रह की सेवा कर कितनी निष्ठा से वो किए होंगे। यमुना जी से जल लाते, उनका श्रृंगार करते, स्नान कराते, वृक्ष में चंदन का श्रृंगार करते और ठंडी में अनुकूल वस्त्र पहनाते, फूल माला करते, विविध प्रकार का भोग राग बनाते। इस प्रकार की बड़ी भव्यता से वो सेवा वो किए और अंतिम में वे लगभग 1768 ख्रीष्टाब्द में गंगा दशहरा, जो निकट में गंगा दशहरा गया, उसी तिथि में ही प्राय 90 साल की अवस्था में उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में अपना यह लीला का समर्पण किया और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में अर्थान्वित वे पहुंच गए। तो इस प्रकार का श्री श्री बलदेव विद्याभूषण का हम समस्त वैष्णव के प्रति अपार कृपा महिमा है, क्योंकि उनके ही अनुकंपा से गौड़ीय जो सिद्धांत की मान्यता सर्वत्र प्राप्त हुआ, प्रमाणित हुआ। तो वे बलदेव विद्याभूषण हम सबसे कृपा करें। वे जैसे राधा श्याम सुंदर की निरंतर सेवा की और वैष्णव समाज का हितकारी अत्यंत सुंदर उपदेशों के द्वारा अनुकंपा प्रदान किए, हम सभी के हृदय में भी उन श्याम सुंदर भगवान के चरणों में बलदेव विद्याभूषण गुरु परंपरा अपने इष्ट आराध्य के चरणों में प्रतिमति भक्ति स्थापित हो और उनकी अनुकंपा से हम भी जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण चरण में हमारा श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो और जिसके फलस्वरूप हम भजन के मार्ग में हरिनाम के माध्यम से गुरु कृष्ण के अनुगत्य में होते हुए उन भगवान के चरण को प्राप्त करके मानव जीवन का परम उत्कर्ष स्थिति श्री गोलोक वृंदावन की यात्रा को प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 45 हो गया। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मतलब ये तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण थी जो हमें पता ही नहीं थी। इसमें मेरा प्रभु जी एक आध दो क्वेश्चंस आ गए हैं कि जैसे मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं, हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न उठा ही क्योंकि जो है हम किसी संप्रदाय में नहीं आते, जबकि हम शुरू से ही ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में हैं। नहीं, वास्तविक हम जो दीक्षा परंपरा है, जो हमारा जो दीक्षा परंपरा है, वो माधव परंपरा के अनुगत्य में होते हुए, महाप्रभु के होते हुए यह व्याप्त हुआ। लेकिन जब महाप्रभु ने इसका समन्वय किया चारों संप्रदाय का और अचिंत्य भेदा वेद तत्व का प्राकट्य किया, तो इसलिए शिक्षा परंपरा के अनुसार मूल जो माधव परंपरा के जो सिद्धांत है, उससे हमारा सिद्धांत कुछ भिन्न है। और वहां पे श्रीमती राधा रानी की विग्रह किसी भी चार संप्रदाय में पहले राधा रानी की विग्रह सेवा पूजा होती नहीं थी। आप देखेंगे दक्षिण भारत में अनेक कृष्ण विग्रह जिनमें 4 हस्ते, बांसुरी पकड़े होंगे और शंख चक्र भी पकड़े होंगे। तो इस प्रकार का विग्रहों की सेवा अन्य परंपरा में था। श्रीमती राधा रानी का डायरेक्ट जो वर्णन श्रीमद भागवत में हुआ नहीं, किसी की अनुकंपा में अन्य सूत्रों का आधार न करते हुए इस प्रकार की थोड़ी अज्ञानता आ गई थी, क्योंकि कोई भी आचार्य के द्वारा श्रीमती राधा रानी का विग्रह सेवा प्रकट हुआ नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अनुकंपा करके
उस विग्रह शिवा का प्राकट्य कराया। जैसे कि पहले गोविंद ने प्रकट हुए और वृंदावन में, तो राधा रानी का विग्रह स्वयं महाप्रभु ने, और वो राधा रानी भी जगन्नाथपुरी के समीप लक्ष्मी के जैसा पूजा होती। स्वयं लक्ष्मी स्वप्न मैंने राधा रानी स्वप्न देख करके इसका वारण किए राजा को, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरित करके विग्रह को वृंदावन भेजा। लेकिन एक परंपरा में ये प्रामाणिकता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं था, विशेष आवश्यकता नहीं थी ऐसा मान करके श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा भी आज्ञा नहीं दिया था। लेकिन समय के अनुसार और उसके डिमांड के अनुसार मानव बलदेव विद्याभूषण ने इसका परिपूर्णता किया। तो हमारे संप्रदाय को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान करने में तो यह बड़ा ही सहायक एक भूमिका रहा। गोविंद भाष्य का रचना करना, प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य की रचना करना, जिसके द्वारा सर्वरूप विदित रूप से हमारा परंपरा पूजित हुआ और वंदनीय हुआ। जी प्रभु जी। और प्रभु जी फिर वो चैतन्य महाप्रभु जी से पहले जो है किन विग्रह की पूजा होती थी, मतलब भगवान कृष्ण के साथ? सिर्फ कृष्ण पूजा होते थे, नहीं तो उनके साथ लक्ष्मी भी रहती थी। ओके। जैसे कि आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में मदन है कृष्ण विग्रह, लेकिन सहित राधा रानी नहीं है, भूदेवी और श्रीदेवी है, अर्थात लक्ष्मी है और इधर सरस्वती है। तो इस प्रकार की सेवा होता था भूदेवी श्रीदेवी की सेवा। अभी भी वो परंपरा चल रहा है जगन्नाथपुरी। और वास्तविक द्वारका लीला में भी तो भूदेवी श्रीदेवी ही, रुक्मिणी श्रीदेवी है और भूदेवी के रूप में सत्यभामा है। तो जगन्नाथ जी का मंदिर तो द्वारका का स्वरूप माना गया है। और सुंदरांचल इसीलिए जब भगवान रथ यात्रा में निकलते हैं तो लक्ष्मी जी के सहित नहीं निकलते, क्योंकि वो ब्रज भाव में राधा रानी के भाव में जाते हैं। तो बड़ा रहस्य जगन्नाथ लीला में भी, तो इसलिए इस विग्रह की सेवा चलता था। लेकिन महाप्रभु ने राधा रानी का विग्रह का प्राकट्य प्रारंभ किया। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे, भाष्य क्या होता है? भाष्य की मतलब थोड़ी सी भाष्य क्या होता है? भाष्य माने इंग्लिश में कहेंगे कमेंट्री। ओके ओके ओके। हाँ, माने मूल जो वेदांत का जो सूत्र है उसको सांप्रदायिक भावना के अनुसार, जैसे द्वैतवाद है, में वो प्रकट करना, उसको भाष्य कहा जाता है। अपने सिद्धांत के अनुसार उस वेद के भाष्य को रचना करना, उसको भाष्य कहते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और, जैसे आपने कहा था राधा श्याम सुंदर जी के बड़े विग्रह तब उन्होंने प्रकट किए, तो उस समय क्या राधा दामोदर जी नहीं थे? राधा दामोदर विग्रह भी जयपुर चले गए थे ना। ओके प्रभु जी, ओके ओके। मुगलों के आक्रमण में ना सिर्फ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन अपितु राधा दामोदर विग्रह, विनोद विग्रह, राधा विनोद विग्रह, राधा माधव विग्रह, ये भी सब जयपुर चले गए। ऐसे कि हरिदेव विग्रह, आदिकेशव विग्रह, वे सब भी अन्यत्र स्थानांतरित, गोपाल विग्रह, श्रीनाथ जी सब स्थानांतरित हुए। सिर्फ वृंदावन में राधा रावण विग्रह है, क्योंकि वे छोटे थे। बड़े बड़े विग्रह सब स्थानांतरित। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। इसी प्रश्न से रिलेटेड प्रभु जी, तो इसका मतलब प्रभु जी प्राचीन राधा दामोदर मंदिर जयपुर में है अभी भी विग्रह है? अच्छा, प्राचीन राधा दामोदर विग्रह जो है, जो जीव गोस्वामी के जो सहित विग्रह, वो जयपुर में ही है। अच्छा, यहाँ पे जो विग्रह है इसको प्रतिबिंब विग्रह कहते हैं, जो वृंदावन में। अच्छा अच्छा, हाँ एक बार आपने क्लास में भी बताया था कि हाँ। यहाँ पे सिर्फ हमारे मूल विग्रह राधा रमण ही रह गए हैं और बाकी समस्त विग्रह स्थानांतरित। प्रभु जी एक प्रश्न, आज श्यामानंद महाप्रभु का तिरुभाव दिवस भी है ना? हाँ। अच्छा, तो आज उनके दिन हाँ, उसी परंपरा में हम मानो श्यामानंद प्रभु की चर्चा से ही तीनों आचार्यों की चर्चा हुआ, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु और बलदेव विद्याभूषण। दीक्षा परंपरा में श्री बलदेव विद्याभूषण श्यामानंद परंपरा में युक्त है, और एक ही परंपरा है, लेकिन तो प्रभु जी इस परंपरा में, श्यामानंदी परंपरा में श्यामानंद प्रभु महाप्रभु बन जाते हैं? परंपरा है नहीं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा ही है, बस तिलक उनका भिन्न है और कुछ है नहीं। मैंने कभी कुछ भक्तों से, मतलब वहाँ कुछ भक्तों से मैंने सुना था कि
श्यामानंद महाप्रभु, मतलब वो महाप्रभु का जो स्टेज है वो उन्हें प्रदान करे, तो श्यामानंद महाप्रभु। तो शास्त्र में कहा गया है कि गुरु तो कृष्ण के स्वरूप है, तो कोई गलती है नहीं। जैसे कि हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साक्षाद रीतेन समस्त शास्त्रे, समस्त शास्त्र उनको हरि का ही स्वरूप माना गया है, वो सेवक विग्रह है, सेवक भगवान है। तो इसी हिसाब से अपने परंपरा के आचार्य, जैसे हम गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद जी कहते थे, तो हम भी परंपरा में अपने आचार्य को प्रभुपाद कहने लगे। इससे कोई गलती है नहीं, यह प्रेम का सूचक है, अपने आचार्य के प्रति श्रेष्ठता का प्रमाण प्रदान करते, क्योंकि गुरु आचार्य में और कृष्ण में कोई भिन्न है नहीं, तत्वगत, इसलिए उनको महाप्रभु कहा गया, तो कोई गलती है नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। अरे जी तो प्रभु जी आपका मतलब आप जो कह रहे थे, इसका मतलब यहाँ केवल राधा रमन जी ही हमारे मूल विग्रह बचे हैं, बाकी सारे वहाँ जयपुर में हैं। सब जो सप्त देवालय में नहीं, ये विग्रह भी है, सॉरी, तो राधा श्याम सुंदर विग्रह मूल विग्रह यहाँ पे क्यों है? क्योंकि राधा श्याम सुंदर विग्रह छोटे थे, श्यामानंद प्रभु का विग्रह, तो इसलिए वो छुप गए। और जो बड़ा विग्रह राधा श्याम सुंदर विग्रह अभी जो देख रहे हैं हम श्यामान, वो मुगलों के आक्रमण के बाद हुआ है, अर्थात गोविंद जब जयपुर जाने के बाद ये हुआ। ओके प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। आपने बताया कि 7 जो वो थे श्री विग्रह, उनमें से सब लोग चले गए, तो फिर राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी वो 7 मूल विग्रह में नहीं आते? नहीं, वो हमारा जो सप्त देवालय कहने का उद्देश्य है कि यह गौड़ीय परंपरा का जो हमारा जो ब्रह्म माध्य गौड़ीय परंपरा के जो 7 आचार्य हैं, मुख्य उनके सेवित जो सप्त देवालय हैं, बांके बिहारी राधा वल्लभ, ये भी हमारे संप्रदाय के हैं, वे अन्य संप्रदाय के विग्रह हैं। वैसे भगवान में कोई भिन्नता है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी परंपरा की चर्चा चल रहा है, तो इसी में हमारे जो गौड़ वैष्णव है, उनको सप्त देवालय के अंतर्गत राधा गोविंद मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर और राधा रमन और राधा गोकुलम, ये विग्रह सप्त देवालय में। ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसका है प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो राधा दामोदर मंदिर में जो राधा छेल चिकन है, उनका क्या रहस्य है? एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट मैं आपसे थोड़ा सुनना भी चाहता हूँ। तो उनकी तो कथा लंबी है, इस कम समय में होगा नहीं, तो होगा तो हम अलग से उनकी चर्चा कर लेंगे। तो माने कथा थोड़ा लंबा है, व्यापक रूप से इसकी चर्चा करना होगा। भूगर्भ गोस्वामी के सेवित विग्रह है, तो अलग से उनकी चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? शायद नहीं प्रभु जी। तो अभी सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए हम महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम